हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 के अंदर सीरीज में अगर हम बात करें 19 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, टियर 1 का जो पेपर हुआ था 39 शिफ्ट के अंदर सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग मैथ्स के सारे सोल्यूशन कर चुके हैं। आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं बेहतरीन सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो किसी भी सीजीएल या एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड को नहीं देख के जा रहे हैं आप एग्जाम हॉल में, तो बेशक थोड़ा-सा आपको हानि हो सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड बहुत ज़रूरी है देखना कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपका देख सकते हैं कि इंग्लिश सवाल शुरू होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द इडियम एंड फ्रेज दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, इन ट्रबल में होना का क्या बोलते हैं हम लोग, अप द क्रिक। अप द क्रिक का मतलब क्या, तो समस्या में होना, इसी को बोलते हैं हम लोग अप द क्रिक। याद रखिएगा, समस्या में होना, दैट इज कॉल्ड अप द क्रिक। अगर हम बात करें ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, ऑफ बेस का जो मतलब होता है उसको हम बोल सकते हैं गलत। इन अप्रोप्रिएट को बोलते हैं हम लोग ऑफ बेस। लिख लीजिए इसको, अच्छा वर्ड है ये, इन अप्रोप्रिएट, दैट इज कॉल्ड ऑफ बेस। ठीक है, तीसरा वर्ड आपका लिखा हुआ है कि द लायंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा को बोलते हैं हम लोग लायंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द लायंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। अगर हम फोर्थ की बात करें, द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है गलत का साथ देने वाला, दैट इज कॉल्ड डेविल्स एडवोकेट। ये सारे के सारे इडियम्स जो है आपको मालूम होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट के लिए आएगा उसका नाम क्या बोलेंगे, ऑफ द क्रिक, यानी कि समस्या में होना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। इट वॉज ड्यू टू ट्रेचरस लीडर्स। ट्रेचरस बोलते हैं नमक हराम, धोखेबाज, जो भी आप बोल लीजिए इसको, ट्रेचरस, उसका आपको निकालना है सिनोनिम। बोलते हैं इट वॉज ड्यू टू ट्रेचरस लीडर्स दैट ही डिसाइडेड टू लीव द पार्टी। पार्टी को छोड़ने का फैसला किया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे नमक हराम देशद्रोही लीडर्स बड़े पड़े थे। तो बोल सकते हैं क्या होता है सिनोनिम, क्या होता है, डिसलॉयल मतलब जो वफादार नहीं है, बेवफाए हैं। ठीक है, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित हो जाना, ट्रांजिएंट, मोमेंटरी या फ्लेटिंग, ये तीनों वर्ड का मतलब होता है क्षणिक, जो थोड़े क्षण में काम हो जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, मोमेंटरी या फ्लेटिंग। तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रेवेनस का मतलब क्या होता है, रेवेनस का मतलब होता है हिंसक, दैट इज बोलते हैं रेवेनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा बोलता है कि मोस्ट ऑफ विच आर टू सम एक्सटेंट कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है कि स्पेलिंग एरर किसमें है। ठीक है, तो आप देखें कंस्ट्रक्टिव, जब भी आपसे पूछे स्पेलिंग का एरर, ठीक है ना, तो आप कुछ ना करो, आप सिंपल ऑप्शन को चेक कर लो, जो ऑप्शन गलत है आप उसको चूज कर लो। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, कितना इंपॉर्टेंस को बोलते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन इज ऑल अबाउट सोच विचार को बोलते हैं हम लोग कंसिडरेशन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने वाला, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। ल्यूक्रेटिव यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ल्यूक्रेटिव कैसे लिखते हैं, LUCRATIVE, ल्यूक्रेटिव, इसको बोलते हैं लाभदायक, एडवांटेजियस, जो भी आप लिख लो, लाभदायक बोलो, एडवांटेजियस बोलो, ठीक है, या फ्रूटफुल बोलो, गेनफुल बोलो, जितने सारे वर्ड हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, फ्रूटफुल, गेनफुल, ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है कि गोविंद इज इम्प्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद व्यू टू बिकमिंग अ जर्नलिस्ट। क्यों होगा भाई, क्योंकि विद अ व्यू टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का वर्ब फॉर्म आता है, आपने पढ़ा होगा, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। विद अ व्यू टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अचीविंग, मेकिंग, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सटीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है भाई कि टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज तेज चलना, तो उसका हमको निकालना है एंटोनिम, मतलब क्या हो जाएगा, स्लो चलना, धीरे धीरे चलना। एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, देखेंगे डस्की। डस्की का मतलब क्या होता है, जैसे काला के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेनली डस्की, और खास करके स्किन के लिए यूज्ड, आप लिख लो यहाँ पे यूज्ड फॉर स्किन। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि डार्क स्किन गाय, डार्क स्किन गाय, तो उसके लिए हम लोग डस्की स्किन भी यूज कर सकते हैं। डार्क स्किन के लिए हम लोग डस्की स्किन भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 पे आते हैं। ए पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड। ठीक है, एक ऐसा
इंसान जो एंजॉय करता है खराब डेंजरस चीज़ें करने में, ठीक है? एक इस तरीके से कि लोग को लगता है कि अरे स्टूपिड काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डेयर डेविल, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग साहसी। डेयर डेविल वाला काम करता है, साहसी काम करता है, बोल सकते हैं ना? उसी को आप बोलेंगे दिलेर बोल सकते हैं इसको, ठीक है? साहसी को और भी बोलते हैं, एक वर्ड इसको बहुत फेमस है, वेंचरस। क्या बोलते हैं इसको? वेंचरस। लिख लो इसको, ठीक है? एक वर्ड यहाँ पे कैवेलियर, जिसको बोलते हैं हम लोग घुड़सवार को बोलते हैं कैवेलियर, ठीक है? ल्यूनेटिक मतलब होता है पागलपन, गैलेंट का मतलब होता है विशाल। गैलेंट का मतलब क्या होता है भाई? विशाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। आ चुका आपका पहला नंबर आ चुका है, पढ़ते हैं। ऑप्शन देखेंगे अगर तो ए बी सी डी स्टार्टिंग है, ए है, बी सी, बी नहीं है, 2 बार सी है और ए है, डी है, मतलब बी को हम पढ़ेंगे नहीं। ए सी डी को हम पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं? द ओलिव ट्री ग्रोज स्लोली येट लिव्स अ लॉन्ग टाइम। धीरे धीरे बढ़ता है, यही कारण है कि लंबे समय तक जीता है, कह रहा है। बी को पढ़ना नहीं। द ओलिव इज वेल नोन मेडिटेरेनियन नेटिव एवरग्रीन ट्री हुज फ्रूट एंड ऑयल आर यूज्ड इन कुसिन एंड कुकिंग। आप देखेंगे ये ओलिव के बारे में ट्री का बाद में इलेबोरेट कर रहा है, पहले क्या हम पढ़ेंगे, ओलिव का ये पूरा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब सी स्टार्टिंग पहला सेंटेंस होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ए और डी को आप काट के हटा दो। एज अ रिजल्ट, मतलब आप देख रहे हैं कि ये किसी का रिजल्ट है, मतलब पहला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे, चूंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, कुकिंग में, इसलिए कह रहा है कि इसके रिजल्ट में द ओलिव ट्री इज ऑल्सो नोन एज इमोर्टल ट्री, जिसको हम लोग, इमोर्टल का मतलब होता है जो अमर होता है इन माइथोलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है? यानी कि सी डी ए भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप और पढ़ेंगे, ए और बी पढ़ते हैं, क्या बोलता है ए और बी? द ओलिव ट्री ग्रोथ स्लोली, लेकिन यहाँ पे लंबे समय तक जीता है। द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ एन ओलिव ट्री इज 300-400 ईयर्स, ठीक है? बट ओलिव ट्रीज आर एज एंशिएंट एज 3000 ईयर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 3000 साल पहले इसका डिस्कवर हुआ था इस सेंटेंस के अनुसार, और कहते हैं कि नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है इस ट्री का 300-400 साल तक जीता है, ठीक है? और इसीलिए, मतलब इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये इमॉर्टल ट्री है, मतलब कहीं ना कहीं लंबा समय तक जीना की बात अगर कर रहे थे, बी और डी में क्या संबंध है? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सी से स्टार्टिंग होगा और बी और डी एक साथ होना चाहिए। स्टार्टिंग सी से होगा और बी और डी साथ में होना चाहिए, मतलब क्या बोलूंगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान पहला जंबल आपको देखने को मिला है। फिर से आगे पहला जंबल, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं इसको। सी सी बी डी, ए हम पढ़ेंगे ही नहीं, बी सी डी को पढ़ते हैं, ठीक है? द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन lies in its unity in diversity due to which there are problems and here and there at times. द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, इस राष्ट्र की बात कर रहा है। कौन सा राष्ट्र? कोई राष्ट्र के बारे में पहले कहा गया होगा, उसका ये यूनिकनेस बता रहा है, मतलब बी हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात है? इसके पहले किसी देश की बात हो रखी होगी, उस देश का ये यूनिकनेस बता रहा है, मतलब उस राष्ट्र का यूनिकनेस बता रहा है, मतलब बी हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। अगर हम डी को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि बट इवन स्मॉल कंट्रीज विथ मोनोलिथिक, तो बट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो 90% केस में नहीं हो सकता। 90% क्यों, 95% केस में नहीं हो सकता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई? सी से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी को हटा दो और डी को भी हटा दो। क्लियर है? और जरा हम सी को पढ़ते हैं। इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री विथ मेनी रिलीजन्स, धर्म ज़्यादा है, मेनी कल्चर्स एंड मेनी लैंग्वेजेस हैज बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड। इंडिया की पूरी तारीफ हो रही है सेंटेंस में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके बाद सी के बाद बी पढ़ें और ए पढ़ें, क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन में सी के बाद ए है और सी के बाद बी है, तो अगर हम ए पढ़ते हैं, देखना जरा ध्यान से, तो लिखा हुआ कि सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। भाई प्रॉब्लम्स की बात क्यों आ गई? क्योंकि हमने इंडिया की तारीफ करी है, तो पहले इसका हम यूनिकनेस की बात करेंगे। यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन लाइज करता है इसकी यूनिटी में, डाइवर्सिटी में, ड्यू टू विच देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सी के बाद बी तो आना ही चाहिए। बोली मेरी बात? जैसे ही यूनिकनेस की बात किया तो बाद में बोलेंगे अच्छा बट, लेकिन स्मॉल कंट्री जो है मोनोलिथिक सोसाइटीज में, उसके बाद बोलेंगे अच्छा बट, किंतु परंतु के बाद लगाएंगे सो द प्रॉब्लम क्या क्या है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि सी बी डी ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल आपको फिर से आसान प्रजम्बल देखने को मिला है। 9 क्या बोलता है? पार्शियल।
पार्शियल बोलते हैं ना, किसी को फेवर करना। पार्शियल का मतलब होता है कि आधा अधूरा, पार्शियल काम करना, या फिर आप किसी को फेवर करना भी बोल सकते हैं, पार्शियल पक्ष करना। ठीक है, तो अनबायस्ड बोलते हैं जो निष्पक्ष है। अनबायस्ड किसको बोलते हैं भाई? जो निष्पक्ष है। ठीक है, अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, और इसका मतलब होता है पूर्वानुमानित करना, पूर्वानुमान करना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज्ड। डाउटफुल मतलब संदेह से भरा हुआ। आप खुद बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो निष्पक्ष काम करे। आगे बढ़े। द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता। इसका आपको निकालना है एक्टिव वॉइस में। अब चूंकि यहाँ वर्ब का हैड प्लस बीन प्लस V3 है, तो इस बीन को हटाएंगे और हैड प्लस V3 हमको ढूंढना पड़ेगा। हैड और नॉट भी है, तो हैड नॉट प्लस V3 आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो लिखा हुआ है कि हैड नॉट प्लस V3, यहाँ भी है, यहाँ हैव है हटा दो, यहाँ हैज है हटा दो। एक और दो में चूज करते हैं क्या होगा। मिस्टर गुप्ता स्टील हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल। यहाँ स्टील किसी ऑप्शन में है क्या? इस पूरे सेंटेंस में कहीं स्टील लिखा हुआ है? नहीं, तो यहाँ पे स्टील क्यों आएगा? नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 बोलता है कि द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड अ डिक्री अगेंस्ट दैट डिसीजन। द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड अ डिक्री अगेंस्ट दैट डिसीजन। इसका आपको करना है पैसिव वॉइस में, हैड ऑलरेडी पास्ड। तो हैड प्लस बीन प्लस B3 आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे हैड प्लस बीन प्लस B3 है, हो सकता है। यहाँ देखेंगे हैड है लेकिन पास्ट है, बीन तो है ही नहीं, हटा दो इसको। वाज हो ही नहीं सकता, वाज हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस के सवालों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स में। इट वाज बाय अ चांस ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर। ठीक है, उसने थिएटर में बाई चांस मूवी देखा है, बाई ए चांस नहीं बल्कि बाई चांस, बाई चांस। ये क्या है? ग्रामेटिकल आपका एरर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। फॉर सेकेंड और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम और स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज हर टाइम ऑन द स्ट्रीट्स। इसको बोलते हैं हम लोग बेघर बच्चा, जिसको त्याग दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया चाइल्ड को, जिसके पास कोई घर नहीं है, कोई स्पेंड करने की जगह नहीं है, वो स्पेंड करता है पूरा पूरा टाइम कहाँ पे? स्ट्रीट पे, मतलब रोड पे। उसको बोलते हैं हम लोग बेघर बच्चा, बेघर बच्चा। लिख लो इसको, वाइफ काफी इंपॉर्टेंट है ये। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोरा। वल्नरेबल मतलब होता है जिसको आसानी से कोई चीज हो जाती है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो असुरक्षित है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। और एक वर्ड है मिसक्रेंट, यानी का मतलब होता है, मिसक्रेंट बोलते भाई बदमाश को, जिसको घर से या तो निकाल दिया गया या तो फिर जिसको घर जो घर छोड़ के भाग गया, दैट इज कॉल्ड बेघर बच्चा, वैफ बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 पे आते हैं। 14 क्या बोलते हैं मेरे भाई? 15 पे आ गए। हाँ, वन शुड फॉलो द रोल मॉडल इन लाइफ। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा फॉलो के लिए? तो फॉलो का मतलब भी होता है अनुसरण करना। एमुलेट का मतलब भी क्या होता है? एमुलेट का मतलब भी होता है अनुकरण करना, अनुसरण करना। यानी ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा चेरिश। नहीं बोलते खुशी से चेरिश करना, चीयर्स, चेरिश, दैट इज कॉल्ड सेम। सेम मतलब है खुशी से, खुश होना, चेरिश करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, रिवार्ड मतलब आपको मालूम पहले से। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करिए। ट्रिवियल एक वर्ड है जिसको बोलते हैं जो बहुत पुराना होता है, तुच्छ चीजें होती है, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं है लाइफ में, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल। ठीक है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत महत्व वाला काम है, यानी कि सिग्निफिकेंट, महत्व, इंपॉर्टेंस। कॉमन, साधारण। फेड्स का मतलब क्या होता है भाई? फेड्स का मतलब होता है हाँ, भयानक बोल सकते हैं इसको। फेड्स का मतलब होपफुल, जो आशावान है, होपफुल है। 16 पे आते हैं। टू अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना। कम करना का उल्टा मुझे निकालना है, मतलब क्या करेंगे? इंक्रीज। सस्टेन मतलब बरकरार रखना, जैसे मतलब कम करना। सबसाइड का मतलब क्या होता है भाई? कम होना। सबसाइड का मतलब भी क्या हो जाएगा? कम होना। यानी आपको निकालना है एंटोनिम, मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज इज द ओनली ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग क्या होता है भाई? हैज नॉट बीन होता है भाई, हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल। आगे बढ़े। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कि वापस काम शुरुआत करना, मतलब स्टार्ट ओवर करना। ठीक है, ये भी आपका इडियम है, स्टार्ट करना। आसान सवाल दे दिया आपको फिर से। आगे बढ़ते हैं। 19 पे आते हैं। 19 क्या बोलता है भाई? 19 आपका स्पेलिंग एरर है क्या? हाँ बिल्कुल। आप देखेंगे आवर वन नीड्स टू अबाइड बाई, वन नीड्स टू अबाइड बाई सर्टेन इन इंस्ट्रक्शंस। इसमें गड़बड़ी है। इंस्ट्रक्शंस ये सही है, इंस्ट्रक्शंस ये सही है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। अगर ये गलत हो गया तो इसको हटा दो आप। ठीक है,
इसमें देखेंगे सोसाइटी का स्पेलिंग सही है, यहाँ पे सोसाइटी का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे कुछ और गड़बड़ी होगा। एबाइड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एबाइड बाई मतलब नियम का पालन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान होते हैं स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस। 20 पे आते हैं दोस्तों, द डॉक्टर। अरे यार, द डॉक्टर, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, आसान आसान क्वेश्चन है इस शिफ्ट में भाई। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की 2 टैबलेट्स पर डे, एक दिन आपको 2 टैबलेट को लेना है। ऑर्डर थोड़ी करेंगे, एडवाइस थोड़ी करेंगे, प्रपोज थोड़ी करेंगे, प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर हमेशा प्रेस्क्रिप्शन देता है, इनकी प्रेस्क्राइब करेगा। आगे बढ़े, फिर से आगे आपका क्लोज टेस्ट। व्हेन ही वाज इन कॉलेज, जब वो कॉलेज में था, अ फेमस पोएट मेड अ यूजफुल डिस्टिंक्शन फॉर हिम। ही हैड ड्रंक in the poet's company to be compelled to describe to him a poem he was of, he was thinking of, he was, ऐसा कुछ होगा आगे वाले सेंटेंस में, आगे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि he had drunk enough, इतना उसने ड्रंक किया था कि इन द पोएट्स कंपनी टू बी कंपेल्ड टू डिस्क्राइब टू हिम, उसके बारे में कंपेल किया जा सके। ठीक है, कि आप उसके बारे में मतलब डिस्क्राइब करिए पोएम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही वॉज ड्रंक, ही हैड ड्रंक फार थोड़ी बोलेंगे, ही हैज ड्रंक एनफ, उसने काफी मात्रा में ड्रंक किया हुआ था। ठीक है, ड्रंक एनफ बोलेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि ही वॉज थिंकिंग ऑफ। ठीक है, हमने देखा नहीं था इसको, ही वॉज थिंकिंग ऑफ कह रहा था कि टू बी कंपेल्ड टू डिस्क्राइब टू हिम अ पोएम ही वॉज थिंकिंग ऑफ, जिसके बारे में, जिस कविता के रूप में वो सोच रहा था कि मुझे कोई कविता लिखना है या फिर बनाना है। पोएट को सोचना पड़ा, तो उसने कॉलेज में बच्चे को देखा, ड्रंक किया हुआ इंसान जो काफी पिया हुआ था, उसके तो उसको दिमाग में ख्याल है, अच्छा चलो। स्प्रे का मतलब होता है भटकना, मार्क का मतलब मार्क करना, ड्राइंग अलग चीज है, सुखाना। बट यहाँ पे ओनली थिंकिंग ऑफ इज द ओनली ऑप्शन जो कि यहाँ पे होना चाहिए। आसान आसान क्वेश्चन है इसमें, आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी अ मोनोलॉग of sorts, the self contemplation of a student on a summer afternoon who is reading Euphues. Euphues. The poem itself would be a subtle, मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म होता है, subtle, would be a सूक्ष्म of euphemisms translating the heat, the day, the student's concerns, the symmetrical passages translating even is, क्या कह रहा है मतलब इसका ये मतलब होता है कि ये if is कुछ अलग बोलने के भाषा को बोल रहा है। ये सेल्फ कंटेम्पलेशन मतलब ये मोनोलॉग, मतलब वो खुद से बातें कर रहा है। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, खुद से बातें करना। इट वुड बी ए मोनोलॉग ऑफ सॉर्ट्स, बातों का भंडार बता रहा है वो, जो खुद से बातें कर रहा है। समर के बारे में कह रहा है, आफ्टरनून के बारे में कह रहा है, वो रीडिंग ए फ्राइस। द पोएम इटसेल्फ वुड बी ए सबटल, ये छोटा सा सीरीज होगा। ये छोटा सा क्या होगा, रेसेस का मतलब अलग होता है, रेसेस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सीरीज होगा। छोटा सीरीज की बात कर रहा है पोएम का, प्लेन और किड्स की बात थोड़ी करेंगे, छोटा सीरीज की बात कर रहा है। सबटल सीरीज ऑफ euphemisms translating the heat, the day, students' concerns into symmetrical poses, translating even his translating even his contempt का मतलब होता है तिरस्कार करना, and boredom with that famously foolish book into euphemism। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंड अगर बीच में आया है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंड अगर बीच में आया है, तो ये वर्ड और इसके पहले वाला वर्ड सेम होना चाहिए, लगभग सेम मतलब निकलने वाला होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो into symmetrical pauses translating even his contempt, contempt का मतलब तिरस्कार, अपमान की बात कर रहा है, boredom वही चीजें हैं। अगर स्टे की बात करें, ठहरना, heaven, heaven क्या होता है, heaven का मतलब होता है पतन होना। जो आप सोच रहे हैं heaven वो स्वर्ग है, वो अलग चीज है, ये पतन है ये वाला। वो जो heaven है वो ये वाला होता है, heaven स्वर्ग, केदारनाथ इज heaven। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ का बोलूंगा कि ये heaven मतलब पतन होता है, और ये जो heaven है वो स्वर्ग है। स्टे मतलब ठहरना, और वेटेज का मतलब वेटेज। आप खुद बताओ कि यहाँ पे कंटेम्प्ट होगा या फिर हेवन होगा। कंटेम्प्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं इवन इज कंटेम्प्ट एंड बोर्डम विद दैट फेमसली पुलिस बुक ऑनटू euphemism। ठीक है, आगे बढ़ते, लास्ट क्या बोलता है, लास्ट पे आते हैं भाई। लास्ट बोलता है कि द पोएट नीडेड, नीडेड नहीं नॉडेड, नॉड का मतलब होता है सर हिलाना पॉजिटिव वे में, दैट इज कॉल्ड नॉड, बोलते हैं नॉडेड हिज बिग हेड इन अ सिंपैथेटिक रिदमिक वे एज दिस वाज टू हिम, as this was explained to him।
और ये सारी बातें जो उन्होंने बात करी है उन्होंने एक्सप्लेन किया उस बच्चे ने, देन टोल्ड हिम दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोएम्स, देयर इज द काइंड यू राइट, देयर इज द काइंड यू टॉक अबाउट इन वर्स, बोथ काइंड्स हैव वैल्यू एंड बोथ आर पोएम्स, बट इट्स फटल टू कंफ्यूज देम। ये घातक है कंफ्यूज करने में उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्होंने पॉइंट नोट किया, अपने बड़े बड़े सर को हिलाया सिंपैथेटिक रिदमिक वे में, एज दिस वाज एक्सप्लेन टू हिम, उसके लिए व्याख्या करने की बात हो रही है। ठीक है, स्प्रैंग स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रैंग ये खींचने की बात हो रही है, रेज मतलब आगे बढ़ना, थियराइज्ड थियरी से बन के थियराइज्ड। सो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन इज द ओनली ऑप्शन, ये क्लोज से थोड़ा सा बढ़िया आपको देखने को मिला, लास्ट का 2 क्वेश्चन, बाकी 3 तो आसानी थे। ठीक है, तो एक्सप्लेन यहाँ पे वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि क्योंकि जो बात था यहाँ पे रिदमिक वे में उसने एक्सप्लेन किया था उसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। पढ़ते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच।